जाए राजीव जी, एनडीए के अलाए हैं आज की तारीख में, ये वाकई दोहरा रवैया है क्या? संयोग है, प्रयोग है कि 96% जो केसेस हैं वो विपक्ष के खिलाफ हैं भ्रष्टाचार के नाम पर। देखिए, सबसे पहले मैं प्रोफेसर अनवर पाशा ने जो नौकरियों को लेकर एक कोशिश की है कि लोगों को गुमराह किया जा सके कि नौकरियां तेजस्वी यादव की वजह से मिली, जातीय सर्वे को भी लेकर के ये अपना दावा रखते हैं। देखिए, यहाँ तो उप मुख्यमंत्री थे और इनकी पूरी सरकार 90 से 2005 तक बिहार में रही है। एक प्रचंड जनादेश जब वो बड़े फैसले ले सकते थे, लेकिन उस समय न नौकरियां मिली, न जातीय सर्वे को लेकर के कोई काम हुआ। दरअसल 2005 के बाद बिहार में राजनीति का विमर्श बदला। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बिहार अन्य राज्यों से पिछड़ा है तो 5 ईयर प्लान में बिहार को बेहतर हिस्सेदारी मिले, ये सवाल उभरने लगे, पैकेजेस की बात होने लगी। इसके पहले बिहार में हिंसा और अपहरण की जो घटनाएं थी वो सुर्खियां बटोरती, उससे बिहार बाहर निकला। हम डेविएट हो रहे हैं राजीव। नहीं, हम डेविएट नहीं हो रहे हैं, हम आपके ठीक है। वो तेजस्वी यादव ने नौकरी दी, उसमें नीतीश कुमार शामिल थे, किसकी सरकार में नौकरियां मिली, ये बिल्कुल अलग विषय है। हम आज बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर दोहरे रवैये की। नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है गरिमा जी। गरिमा जी, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि अनवर पाशा ने काफी जोर देकर ये कहा कि नौकरियां और जातीय सर्वे तेजस्वी यादव को इसका क्रेडिट जाता है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं कहता हूं तेजस्वी यादव के जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पूरे कार्यकाल को अगर आप देख लें तो इन 17 महीनों में कितने दिन वो अपने कक्ष में बैठे होंगे, वो केवल सुर्खियों में कुछ विवादित बयानों की वजह से थे या अपने डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। मैं यही कह रही हूं कि नौकरियां कितनी मिली या नहीं मिली उस पर कभी दोबारा बैठेंगे, मैं आपसे वादा करती हूं। लेकिन मैं आज जो सवाल पूछ रही हूं वो ये पूछ रही हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लड़ाई की बात होती है, पहली नजर में लगता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन दोहरा रवैया भी है क्या? 96% केसेस अगर विपक्ष के खिलाफ हैं तो सवाल जायज लगता है आपको पहली नजर में? देखिए, एक बात तो तय है, अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी वो बड़े नाम दोहराए जो कांग्रेस के कार्यकाल में जेल भेजे गए। वजह क्या थी? सब पर जो 10 लाख करोड़ के अनुमानित घोटालों के जो आरोप थे, उन आरोपों में वो जेल गए थे। तो वो चेहरा बाद में भी उनका नहीं बदल पाया और ज्यादातर लोगों के खिलाफ वो मामले हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो उनके साथ चले गए उन पर ये सख्ती क्यों नहीं बढ़ती जाती है? तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि मामले किसी के खिलाफ बंद नहीं हुए, अगर सबूतों के अभाव में किसी को क्लीन चिट मिला है। तर्का देने वाली बात हुई राजीव जी, क्योंकि नीतीश कुमार का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि ये किस नियत से काम करते हैं, बदला लेने की नियत से काम करते हैं। नीतीश कुमार का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि सनक के आधार पर, कल्पना के आधार पर काम करते हैं। 2022 में नीतीश कुमार ने कहा कि मामला कुछ है नहीं। कि चाहे वो फॉरेस्ट स्कैम हो या बाद के दिनों में जो भी लैंड फॉर जॉब को लेकर के जो शुरुआती दस्तावेज उपलब्ध कराने से लेकर सब में जनता दल यूनाइटेड ने सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था। और बयानों की बात करेंगे तो आपने खुद कहा है कि ममता बनर्जी ने उस दौर में लालू जी के लिए क्या कहा। देखिए, सवाल यह है कि अगर आप पाक साफ हैं, आपके खिलाफ जो दस्तावेज हैं, जो प्रमाण हैं, किनको आपने जमीनें लेकर के नौकरियां दी हैं, उसके दस्तावेजी सबूत हैं,
इसके बाद कुछ चलिए, बचता लेकिन नहीं है। राजीव जी, मिट्टी मॉल आज से आप कह लेकर रहे हैं के दस्तावेजी नौकरियों से सबूत लेकर, है। ये बड़ा जी। जलेबी की जैसे है क्या राजनीति? आप कह रहे हैं दस्तावेजी सबूत है। उस समय नीतीश कुमार 2022 में कह रहे थे, जब महागठबंधन की सरकार में थे, तेजस्वी के साथ थे, मुख्यमंत्री बने हुए थे, तब नीतीश कुमार कह रहे थे मामले में कुछ है नहीं और ये बदले की नीयत से कार्रवाई हो रही है। उस समय ये कह रहे थे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जब भी कुछ भी बोलते हों, लेकिन एजेंसीज को इसकी पूरी तहकीकात करनी है, उनको अनुसंधान करना है और प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मसलों में फैसले लेने हैं। अगर कहीं कोई असहमति है, अगर ऐसा लगता है कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर खुद को निर्दोष करने के लिए, साबित करने के लिए आपके पास न्यायिक विकल्प हैं। उन विकल्पों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और इसमें ईडी सीबीआई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, तो फिर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, जहां कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक की सरकारें हैं, उनके पास भी ऐसी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं स्टेट में, जहां वो उनके खिलाफ वो मामले दर्ज करके उन पर कार्रवाई कर सकती है। ये तो फिर पेंडोरा इसलिए ये बॉक्स खुल बिल्कुल गया साफ राजीव जी। है। आपने कहा कि भाई ईडी सीबीआई के खिलाफ चले जाइए और तब तक तो इतना लंबा वक्त गुजर जाता।